Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain. We are dealing with linear algebra. अच्छा, linear algebra की इस लेक्चर में हम बहुत ही मुख्तसर सा लेक्चर होगा, मे बी लेस देन 10 minutes. We are going to discuss about फोरियर भी हमारे linear algebra में कुछ हद तक इसका भी किरदार है. फोरियर सीरीज you need your previous knowledge about calculus. ठीक है, आपने कैलकुलस में इस तरह के एक्सप्रेशन पढ़ेंगे a0/2 a1 cos t plus up to so on an cos nt, then plus b1 sin t and plus up to so on plus bn sin nt. ठीक है, टिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल टाइप चीज है ये. तो अगर मैं इसको एक सेट की शक्ल में अगर लिखूं तो ये है 1 cos t cos 2t and up to so on cos nt sin t sin 2t then up to so on sin nt. अच्छा, अब इसको अगर मैं एफ ऑफ जी, हमने पिछले लेक्चर में कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन देखा था, तो हम इन चीजों को ये कॉस और साइन को जितना 0 से 2 पाई पे इंटीग्रेशन है, ठीक है, लिमिट्स जो, और एफ ऑफ टी जी ऑफ टी डी टी, ठीक है, इस तरह से. अब एक एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3 है. अच्छा, ये आप बुक से टॉपिक्स ढूंढ लिया करें. मैंने पहले लेक्चर में बताया था इंट्रो में, बुक कौन सी हम फॉलो कर रहे हैं. डेविड सीले की बुक है, 4th एडिशन, लीनियर अलजेब्रा के नेम से. तो उसके अंदर ये है कि आप लोग टॉपिक ढूंढ लें और एग्जाम्पल्स भी देखा करें बुक से भी, और भी एग्जाम्पल्स होती हैं, और क्वेश्चंस भी किया करें. ऑड नंबर्स कर लिया करें, ऑड नंबर्स के आंसर लेफ्ट पे होते हैं, खुद करने की कोशिश करें. आंसर्स मैच करने से कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, कि हमारे आंसर सही हैं. गलत हैं तो फिर आप उसको सही आंसर तक अप्रोच करने की और अपने डिफरेंट आइडियाज़ को अप्लाई करके उस आंसर तक अप्रोच करने का काम करते हैं, तो वो आप लोगों को उससे फ़ायदा होगा. यू हैव देन कॉन्फिडेंस अबाउट दैट. तो वी आर डीलिंग विद एग्जाम्पल 3. तो उसके अंदर सी जो होता है ये लिमिट्स बता रहा है 0 से 2 पाई तक की, और वी हैव इनर प्रोडक्ट, ठीक है, एंड लेट एम एंड एन बी अनइक्वल, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स. और शो दैट cos mt एंड cos nt, इस तरह का एक केस में डिफरेंशियल इक्वेशन में भी डिस्कस किया था. आपने वो सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा ऑलमोस्ट, शायद ऑर्थोगोनल है. अच्छा, ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है? डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर, एंगल उनके दरमियान 90 डिग्री. तो अच्छा, हम इस चीज से इसको देखते हैं. अगर मैं यहां पर एक तरफ cos mt और एक cos nt लिखूं और फिर मैं इनको इंटीग्रेट करता हूं 0 to 2 पाई लिमिट्स, ये मेरा f है और ये मेरा g है, ठीक है. तो cos mt cos nt dt. तो अगर मैं इसको प्रोडक्ट टू सम, आपने आई थिंक सो एफएससी पार्ट 1 में चैप्टर 10 में पढ़ा होगा, एक्सरसाइज 10.4 में, ठीक है. उसके मुताबिक मैं 2 से डिवाइड करूँ, यहाँ 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास इन सम के अंदर चला जा सकता है, ठीक है. तो सम के अंदर ये कैसे बनेगा? cos mt प्लस nt
और प्लस cos mt माइनस एन टी, और इस सारे के साथ हमारा विद रिस्पेक्ट टू जिसके हम चल रहे हैं वो डी टी है। तो 1/2 इंटीग्रेशन की लिमिट्स, पहले इंटीग्रेशन करते हैं फिर लिमिट्स अप्लाई कर लेंगे। तो cos की इंटीग्रेशन साइन, और जो एंगल के साथ फैक्टर है टी के साथ वो डिनोमिनेटर में आता है और वो है m प्लस है। फिर प्लस cos साइन एम टी माइनस एन टी, दिस इज माइनस, और नीचे आपके पास m माइनस एन आ गया। अच्छा, इस सारे की लिमिट्स क्या है? 0 से 2 पाई तक। अच्छा, अब एक पोर्शन है, इस चीज को आप याद रखिएगा, a ऑफ k, जिसको मैं f cos kt डिवाइडेड बाय cos kt और cos kt, जैसे हमने ग्राम स्मिथ प्रोसेस के अंदर भी देखा है। और एक आपका है बी के, जो कि f ऑफ साइन के टी डिवाइडेड बाय साइन के टी और साइन के टी। हेयर योर k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और अगर आप इसमें देखेंगे आपके पास cos 3kt और cos kt, ये आप लोगों के पास पाई के बराबर आएगा। एंड इन सेम साइन kt, इसे cos 3 नहीं है, सिर्फ cos kt है। और इसी तरह साइन kt और साइन kt भी आपके पास पाई के बराबर आएगा। और जो आपका a ऑफ k है वो 1/पाई 0 से 2 पाई, और आपका f ऑफ t, ठीक है, a ऑफ k cos kt dt होगा। भाई कुछ थोड़ा सा फार्मूलाज लिखने का तरीका डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। और b ऑफ k जो होगा, क्योंकि हमने ये देखा ना cos kt पाई के बराबर, तो ये पाई से रिप्लेस हो जाएगा और ये भी पाई से रिप्लेस हो जाएगा। 0 से 2 पाई और साइन kt, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ t और ये साइन kt d ऑफ t, ठीक है। और अगर मैं कुछ और इस तरह से लिखता कि लेट्स सपोज मेरे पास f ऑफ 1 और डिवाइडेड बाय 1/1 है, तो ये मेरे पास आता 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है, और ये 0 से 2 पाई और f ऑफ t, दूसरा फंक्शन तो 1 है, d ऑफ t। इसे मैं 1/2 फिर 1/पाई और फिर 0 to 2 पाई f ऑफ t cos 0t लिख सकता हूं मैं, और dt। तो इसे मैं लिख सकता हूं, एक्चुअली ये सारा जो फैक्टर है इसे मैं a नॉट कह लेता हूं। जब a के cos की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था ना, तो यहाँ k 0 है तो a नॉट, और डिवाइडेड बाय ये फैक्टर जो 2 है आपके पास, ये वाला, ठीक है। a नॉट फिर आपको कब मिला? जब आपका k 0 के बराबर था, ठीक है। इसी तरह वो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इस चीज को 3 एक्सप्रेशंस तक फाइंड करें, तो आपको k1 फाइंड करना पड़ सकता है, k2, इस तरह से। और अगली एग्जांपल जो आपके पास है वो भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसका कोई इतना किरदार नहीं है, पर आगे के लिए एक बेस है। फाइंड दी nth ऑर्डर Fourier approximate to the function है अगर f of t is equal to t on interval 0 से 2 पाई। तो a नॉट ऑफ 2
बाय 2 क्या होगा 1/2 पाई इज 0 to 2 पाई और t और dt। ठीक है, इसको आप कर लेंगे तो ये आप लोगों के पास ऑलमोस्ट पाई आ जाएगा। इसको सॉल्व आप लोग खुद करेंगे। और a ऑफ k 1/पाई 0 to 2 पाई। अच्छा, a नॉट के अंदर आपके पास कोई वो नहीं आएगा क्योंकि वो cos 0 हो जाएगा। और यहाँ पे a ऑफ k के अंदर आपके पास जो होगा t के साथ cos kt भी आ जाएगा और dt। इसको आप ऑलमोस्ट जब फाइंड आउट करेंगे ये आपका 0 के बराबर आ जाएगा। अब एक b के एक्सप्रेशन है वो 1/पाई 0 to 2 पाई और t की जगह सॉरी t तो t आएगा, cos बदल जाएगा तो sin kt हो जाएगा। ठीक है, इसको भी जब आप एक प्रॉक्स करेंगे तो ये शायद ये तो आपका पाई के बराबर आया था, बाकी ये आ जाएगा -2/k और कुछ और एक्सप्रेशंस भी होंगे आपके पास, इसमें भी शायद हो सकता है कुछ और एक्सप्रेशन हो। तो टोटल जब मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूंगा वो मेरे पास आ जाएगा पाई -2 sin t -sin 2t -2/3 sin 3t अप टू सोन -2/n। और यहाँ पे भी आपका वो 2/2 आ जाता था ना, इसमें तो ये कैंसिल हो गया 1 हो गया तो -2/n sin nt। ठीक है भाई, ये आज के लिए था लेक्चर। इसके बाद हम सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस जो आपके एफएससी में भी डिस्कस हुई हैं आपके साथ और आपकी मैट्रिक में भी, ठीक है, हम उसकी तरफ चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।